जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपके सफल होने का चांस लगभग 100% का होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको इस तरीके का वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि इसी एक वीडियो में आपके लिए सफलता का एक और द्वार खोला जाए। इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग में से लगभग सभी का हाई स्कूल किसी न किसी बोर्ड से हो गया होगा, जो कि इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब इसके बाद आपने अगर आईटीआई कर ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने नज़दीकी आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र से आईटीआई कर लीजिए। ध्यान रहे कि आप जिस भी विद्यालय से आईटीआई करें वो आपको जो मार्कशीट दे वो एनसीवीटी बोर्ड की होनी चाहिए, क्योंकि एनसीवीटी बोर्ड की आपके पास मार्कशीट रहेगी तभी आप केंद्र की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसमें आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो और फिर इसके बाद जो है ये आपको आसानी से लगभग सभी विद्यालयों में मिल जाएगी। आपको पता है कि आईटीआई 2 वर्ष के लिए होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, वो है अप्रेंटिसशिप। आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी होगी, जिसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो है मेरिट बेस पर। जी हाँ, इसके लिए जो मेरिट बनती है वो हाई स्कूल या 10th बेस पर बनती है। और इसकी मेरिट का एक और तरीका होता है जिसमें हाई स्कूल प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स निकाल कर मेरिट बनाई जाती है। अर्थात हम आपको बता दें, जब आप आईटीआई करते हैं तो आप इसके लिए अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है, विभिन्न जोन से आता है ये फॉर्म। तो जिसमें आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे, जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके 10th में जो जितना आपका मार्क्स रहता है उसी के अनुसार उसकी कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपका अप्रेंटिसशिप करने के लिए सिलेक्शन हो जाता है। एक इस आधार पे होता है, एक तरीका और होता है, उसमें आईटीआई और जो आपका 10th का मार्क्स होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो आपका एवरेज मार्क्स निकल कर आता है उस आधार पे आप चाहें तो अपनी जो है क्वालिफिकेशन उस आधार पे बता के और अपना जो है उस आधार पे सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप में करा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे के विभिन्न जोन्स द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष के लिए होती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और आपसे कुछ वर्क भी लिया जाता है, जिसके बदले में आपको लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। जब तक आपकी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष के लिए होती है, तो आप 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको पर मंथ 9 से 10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अप्रेंटिसशिप जब आप जिस ड्यूरेशन में आप कर रहे होते हैं उस समय आपको 9 से 10 हज़ार रुपये पर महीने दिए जाते हैं। इसे हम स्टीफंड बोलते हैं। इसके बाद जब आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। अब अप्रेंटिसशिप करने के बाद जैसे ही रेलवे ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी निकालता है, जैसे ही रेलवे के ग्रुप डी के पद पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है, आप अपना फॉर्म फिलअप करें। और मैं आपको विभिन्न रिजल्ट्स के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स का कट ऑफ कितना कम जाता है। इसका जो कारण है वो ये है कि रेलवे ने ग्रुप डी के पदों के लिए अप्रेंटिस करने वाले बच्चों को 20% 20% का रिजर्वेशन दिया हुआ है। हम आपको बता दें, ये रिजर्वेशन मोदी गवर्नमेंट ने दिया जब वो 2014 में उनकी जब सरकार बनी, उसके बाद से नया रूल आया। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में ऐसा था कि आप जब अप्रेंटिसशिप करते थे तो आपको लगभग परमानेंट कर दिया जाता था। आपके लिए किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं था। आप बिना किसी एग्ज़ाम के आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते थे तो आप लगभग 100% आप परमानेंट हो जाते थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसका एक कोटा बनाया जिसमें 20% का रिजर्वेशन दिया और इस आधार पर बच्चों का अब सिलेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 20% का रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इन कैंडिडेट की कट ऑफ इतनी कम जाती है। अब हम बात करते हैं आगे। आप 2018 के ग्रुप डी का कट ऑफ देखिए, जहां एक तरफ अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी से बच्चे आते थे उन कैंडिडेट्स का कट ऑफ 82 मार्क्स गया, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं एक तरफ जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे थे जो सीसीएए के अंतर्गत आते थे, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं,
करने वाले बच्चों का, जो अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे थे, उनका जो कट ऑफ था वो 35 से 40 नंबर ही रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप समझिए कि इतना कम आप, और ये भी वो मार्क्स था जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था। मज़े की बात ये रही कि ये मार्क्स भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, जिसमें आपको जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स मिला था वो भी ऐड किया गया था, और उस बार जो नॉर्मलाइजेशन का एवरेज मार्क्स मिला था वो लगभग 16 से 20 नंबर मिला था। तो आपके मार्क्स आपको कितना लाना है आप खुद ही समझ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा था कि आपके लिए सफलता का चांस 100% होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि 80 नंबर और 20 नंबर लाने में कितना अंतर होता है। तो इसीलिए अगर आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, तो आप इस तरीके को अपनाकर रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक मनचाही सीट पक्की कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आप तक रियल और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाने का। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। हम आपके डाउट का इंतज़ार करेंगे, जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।